कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, न हो न निराश करो मन को। हंसता है मृत्यु देख तू रोता है, मत रो प्यारे, ये तो होता रहता है। क्या लेकर आया है जो ले जाने की सोचता है, मत रो प्यारो, ये तो होता रहता है। मिट्टी का शरीर है, मिल जाएगा मिट्टी में। क्या लेकर आए हो जो ले जाने की सोचते हो, मत रो प्यारे, ये तो होता रहता है। हे कृष्ण जरा ये भी सुनिए, सच है कि झूठ मन में गुनिए। धूलों में था मैं पड़ा हुआ, किसका स्नेह पा पड़ा हुआ। किसने मुझको सम्मान दिया, निकटा दे महिमान किया। है ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य सूर्य सोम। तन मन धन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है। सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे न छोड़ूंगा। हे कृष्ण जरा ये भी सुनिए, सच है कि झूठ मन में गुनिए। धूलों में था मैं पड़ा हुआ, किसका स्नेह पा पड़ा हुआ। किसने मुझको सम्मान दिया, निकटा दे महिमान किया। है ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य सूर्य सोम। तन मन धन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है। सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे न छोड़ूंगा। धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं मौसमी तिवारी कक्षा 7वीं अ की छात्रा आप सभी के समक्ष रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता सिंहासन खाली करो की जनता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस कविता में कवि ने निरंकुश साम्राज्य पर प्रहार करते हुए प्रजातंत्र को सबल दिखाया है। सिंहासन खाली करो की जनता आती है, जनता हाँ मुसलधार गगन से बरसाती है। धरती से फूटती और किला महल महाती है। सिंहासन खाली करो की जनता आती है। मेरा नाम यशविनी पांडे है। मैं कक्षा 7वीं ब की छात्रा हूँ। आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप सभी के समक्ष दो शब्द कहना चाहती हूँ। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारत की संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भाषा को भारत के न्याय की आधिकारिक भाषा घोषित किया था। यह हर साल हिंदी के महत्व पर जोर देने और हर पीढ़ी के बीच इसको बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। हिंदी दिवस हमारी सांस्कृतिक जड़ों को फिर से देखने और अपनी स्मृतता का जश्न मनाने का दिन है। स्कूलों और कॉलेजों में प्रबंधन समिति हिंदी वाद विवाद, कहानी या कविता बोलने की प्रतियोगिताएं आयोजित करती है। हिंदी हमारी मातृभाषा और हमें इसकी आदर करना चाहिए और इसका मूल्य रूप से ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद। जिसने कभी गुलामी की हो, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की शुरुआत 1857 ईस्वी में ही हो चुकी थी, जो हमारे देश को 1947 में आजाद कर लाई। प्राचीन, मध्यकालीन एवं वर्तमान भारत के उदाहरणों से मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे, तब रंग दे बसंती चोला की एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ आए थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर में देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 एवं 71 के हमारे देश के साहित्यकारों एवं कवियों का राष्ट्र प्रेम जगाने का बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो इसी राष्ट्र प्रेम एवं राष्ट्र निर्माण के संदर्भ में मैं कक्षा 10वीं की छात्रा सोनम कुमारी को बुलाना चाहूंगी। सुप्रभात, मैं सोनम कुमारी आज आप सभी के समक्ष राष्ट्र निर्माण के विषय में अपने विचार आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगी। आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने
जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आज़ादी की शुरुआत 1857 ईस्वी में ही हो चुकी थी, जो हमारे देश को 1947 में आज़ाद कर लाई। प्राचीन, मध्यकालीन एवं वर्तमान भारत के उदाहरणों से मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे, तब रंग दे बसंती चौला की एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ आए थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर में देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 एवं 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई और एक ऐसा विस्फोट हुआ कि पता ही चला नहीं, एक जिस्म की ही कई बूटियां चली गई, एक जिस्म की ही कई बूटियां चली गई। ऐसे हालात पैदा हो जाने के बावजूद एक माँ सरहद पर अपने बेटे को दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज दिया करती थी और उससे खत लिखकर ये कहा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है प्यार से, अम्मा ने खत लिखा है प्यार से, लाल मेरे ना घबरा जाना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना, किंतु 1 इंच भी पीछे ना हटना, किंतु 1 इंच भी पीछे ना हटना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। उस समय देश बलिदान मांगता था, उस समय देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था, किंतु आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि प्यारे बच्चों आगे ही बढ़ते जाना, बाधाएं आएंगी पथ में, दूर उन्हें करते जाना, बाधाएं आएंगी पथ में, दूर उन्हें करते जाना। तुम हो भावी देश हमारा, तुम हो भावी देश हमारा, तेज हमारा देश हमारा, तेज हमारा देश हमारा, जिसे न अवसर पढ़ने पाले, जिसे न अवसर पढ़ने पाले, संग उसे चलते जाना, संग उसे चलते जाना। निहालो प्यारे बच्चों आगे भी बढ़ते जाना, देखो घर के आगे पीछे, देखो घर के आगे पीछे, देखो घर के आगे पीछे, तुमसे ना हो कोई नीचे, तुमसे ना हो कोई पीछे, तुमसे ना हो कोई नीचे, तुमसे ना हो कोई पीछे, जहाँ तुम्हारी लगे जरूरत, तुम्हारी लगे जरूरत, वहाँ सदा रहते जाना, सदा रहते जाना। ना निकालो प्यारे बच्चों, निकालो प्यारे बच्चों, बढ़ते ही आगे जाना, बढ़ते आगे जाना। फूल खिलो अंगारे भी तुम, 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 पौरुष के बंजारे भी तुम, और इसके बंजारे देखो तो जाते हो, देखो तो सच्चाई कहते जाना, सच्चाई कहते जाना। अन्याय होता देखो तो, न्याय होता देखो तो, सच्चाई कहते जाना, सच्चाई कहते जाना। बाधाएं आएंगी पथ में, बाधाएं आएंगे पथ में, दूर उन्हें
जाना। भारत माता की वंदे वंदे। हम हिंदी बोलेंगे और सारी भाषाएं भी पढ़ेंगे। संस्कार भारती जमशेदपुर इकाई के अध्यक्ष श्रीमती डॉक्टर रागिनी भूषण और मंत्री श्रीमती अरुणा भूषण एक समिति के सदस्यों को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी कि आप सभी ने अपना कीमती समय इस स्कूल को दिया और इस कार्यक्रम में अपना सहयोग दिया। उसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। मैं हमारे माननीय श्रीमती रीमा मैम, श्रीमती किरण महोदया, श्रीमती शिप्रा महोदया को भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग दिया। साथ ही हमारे सारे शिक्षक एवं शिक्षिकाओं और हमारे प्यारे बच्चों को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने इस हिंदी दिवस के कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना भरपूर योगदान दिया। अंततः मैं कुछ चंद शब्दों के साथ इस हिंदी दिवस के कार्यक्रम को मैं समाप्त करती हूँ। हिंदी है हम, हिंदी से हमारी शान है, हिंदी से ही हमारी पहचान है। आप सभी को मेरा नमस्कार। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। साधयति संस्कार भारती भारते नवजीवनम्। साधयति संस्कार भारती भारते नवजीवनम्। प्रणवमूलं प्रगतिशीलं प्रखरराष्ट्रविवर्धकम्। शिवं सत्यं सुन्दरम् अभिनवं संस्करणोद्यमम्। साधयति संस्कार भारती भारते नवजीवनम्। मधुरमञ्जुलरागभरितं हृदयतन्त्रीमन्त्रितं। वादयति सङ्गीतकं वसुधैकभावनपोषकम्। साधयति संस्कार भारती भारते नवजीवनम्। ललितरसमय लास्यलीला चण्डताण्डवगमकहेला। कलितजीवन नाट्यवेदं कान्तिक्रान्तिकथा प्रमोदं। साधयति संस्कार भारती भारते नवजीवनम्। चतुष्षष्ठिकलान्वितं परमेष्ठिना परिवर्तितं। विश्वचक्रभ्रमणरूपं शाश्वतं श्रुतिसम्मतं। साधयति संस्कार भारती भारते नवजीवनम्। जीवयत्यभिलेखमखिलं सप्तवर्णसमीकृतं। लावयति रससिन्धुना प्रतिहिन्दुमानसनन्दनं। साधयति संस्कार भारती भारते नवजीवनम्। साधयति संस्कार भारती
भारते नवजीवनम्। साधयति संस्कार भारती भारते नवजीवनम्। साधयति संस्कार भारती भारते नवजीवनम्। प्रणवमूलं प्रगतिशीलं प्रखरराष्ट्रविवर्धकम्। शिवं सत्यं सुन्दरम् अभिनवं संस्करणोद्यमम्। साधयति संस्कार भारती भारते